हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आपलं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनल लर्न विथ सौरभमध्ये. आज आपण हिस्टोरी ऑफ इंडियन ट्रेडिशनचा आज सेकंड पार्ट पाहणार आहोत. आपण आतापर्यंत फर्स्ट पार्टमध्ये एन्शियंट हिस्ट्री विषय कवर केलं होतं. आज हम हिस्ट्री पार्ट 2 का देखेंगे, हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड. ब्रांड जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो जल्दी से देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है. चलो शुरुआत करते हैं. The historiography in the medieval period. The writing, the writing of Rajiti Rangini, the history of Kashmir by Kalhana in 12th century. See, quite close to concept of this modern historiography. मतलब रजित रंगिनी मतलब किंग ऑफ रिवर्स, मतलब राजाओं की रिवर, मतलब ये गंगा. किसने लिखी थी? वो कल्हाना ने लिखी थी 12th सेंचुरी से. फ्रेंड्स, आपको मैं बोलता इस साल आपको जो 12th सेंचुरी ये डेट किसने कौन सी बुक दिखी, आपको इतना पढ़ने को आएंगे, बहुत सारे इसमें आपको टॉपिक है. आप प्लीज़ उसको पूरा लर्न कीजिए. कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट he wrote this text after critically examining various sources like inscription, coins, remains, monumental, dynastic records and और local tradition. मतलब कल्हाना ने बोला कि मैंने ये हिस्ट्री लिखी है रजत रंगिनी, उसमें मैंने बहुत बार सारे को किया है, अच्छे से ऑब्जर्व किया है. मतलब मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से उसके प्रूफ्स उसको पढ़ के मैंने हिस्ट्री लिखी. इन द मेडिवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम रूलर्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफर्स. मतलब जब इंडिया में थे तब मुस्लिम रूलर्स थे, उस पर कुछ रूलर्स अरेबिक में थे, अरेबिक लोग अरेबिक आदमी थे, कुछ पर्शियन थे. उसमें से एक था पर्शियन जियुद्दीन बरानी इधर है. हाँ, ये इधर रुको फ्रेंड्स, मैं आपको मार्क्स का था. जियुद्दीन बरानी उसने इम्पोर्टेंट प्लेस तारीख की फिरोजशाही, बुक रिटर्न बाय हिम, तो उसने बुक लिखी थी तारीख की फिरोजशाही. बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ लिया करो बुक्स को, किसने कौन सी बुक रखी. बुक रिटर्न बाय हिम. ही हैज़ स्टेटेड ऑल पर्पज ऑफ हिस्टोरी. अकॉर्डिंग टू हिम, हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली राइटिंग द रिगार्डिंग रूलर्स. ये देखो, ये पॉइंट्स बहुत बार एग्जाम को पूछा जाता है, इधर पॉइंट है वो. अकॉर्डिंग टू हिम, हिस्टोरियन ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली राइटिंग द रूलर्स वैल्यू पॉलिसी वेलफेयर. मतलब उसने बोला कि हिस्टोरियन की ड्यूटी और बच्चे वही नहीं सिर्फ उसने किंग अच्छा गुड क्या किया, अच्छा काम क्या किया, बट हिस्टोरियन की ड्यूटी है कि उसने क्या गलत किया और इनकरेक्ट पॉलिसीज, मतलब उसके फॉलिंग उसने क्या, मतलब उसने जो बैटल जीते वही सिर्फ लिखने का हिस्टोरियन की ड्यूटी नहीं. हिस्टोरियन ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए. टेक इंटू कंसिडरेशन इम्पैक्ट ऑफ वाइज सन्स कल्चरल लाइफ ऑफ. मतलब उसने बोला कि संस ने हमें बताया है कि अच्छी ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए. द कल्चरल द बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. मतलब बरानी ने ज़्यादा लोगों को ऐसे स्कोप बढ़ाया, लोगों की थिंकिंग को बढ़ाया, कि उसने बोला कि अच्छी पॉलिसीज़ के लिए. फॉर द हिस्टोरियन इन द मुगल कोर्ट प्रेजिंग द एम्परर्स एग्जीबिशंस लॉयल्टी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब जब एग्जीबिशन थे एम्परर के पीरियड में, कौन क्या करता, ऐसे एग्जीबिशन थे, तब उसमें एग्जीबिशन में लॉयल्टी बिकम मोर, मतलब लॉयल्टी जो है अच्छा बना उसके ये बताने क्वालिटी और बढ़ गई. तो कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल प्रोटेक्ट कोट्स एंड, मतलब जो अच्छे से डायलॉग उसमें हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए अच्छे से थे. फिर बाबर और द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर. बाबर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, लास्ट टाइम प्रीलिम में भी आया था. बाबर मुगल एम्परर फाउंडर है मुगल डायनेस्टी का. एंड बायोग्राफी इंटेल बाबर की ये ऑटोबायोग्राफी तुजुकी बाबरी. इट कंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम. उसमें क्या लिखा है, इसमें उसने जो बैटल्स फॉट किए उसके बारे में उसमें लिखा है. और उसका ऑब्जर्वेशन भी लिखा है, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उसका फ्लोरा फिरना, मतलब उसने क्या पेड़ ऐसे, मतलब पूरा ये नेचर के बारे में ऑब्जर्व किया है. फिर देखते हैं अबुल फजल अकबरनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट from the viewpoint of critical history. His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid and biased and hence रियलिस्टिक. अकबरनामा ये अब्दुल फजल ने लिखा है. ये आईएमपी कर लो, ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों. ये मैं बोलता हूँ इस लेसन से बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन आते हैं, 80% आईएमपी इस लेसन से आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको मास कर लो. बकर इज ए इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ, रुको हाँ, इतना ये आप लर्न करना होना ही चाहिए. Bakar is an important type of historiography. It contains eulogies, heroes and stories, historic events, battles, live or great men. मतलब बखार में हिस्टोरी प्रेजर्व करने की एक सपोज एक है बुक है, हिस्टोरी के बारे में प्रेजर्व किया जाता है, मतलब हीरो के यूलॉजीज मेडिवल टाइम्स में कैसा था. मराठा बाकर्स आर वेरियस टाइप्स.
मराठ्यांची म्हणजे हिंदू 96 कोळी मराठ्यांची भाकर खूप अलग अलग आहे. वॉज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद ड्युरिंग द रेन ऑफ छत्रपती राजाराम महाराज. हे सभासद भाकर ये कृष्णाजी आनंद सभासद ने लिखी है. किसके बारे में लिखी है? राजाराम पीरियड मतलब राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के टाइम को कैसी थी हिस्ट्री, ये सब उसने इसमें लिखा है. उस बखर में दिया गया है. भाऊसाहेबांची भाकर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत. भाऊसाहेब आपको तो पता होगा, भाऊसाहेब ये थे पेशवे थे, उसमें बैटल ऑफ पानीपत की डिस्क्राइब की है. इट ऑल्सो अबाउट द इव्हेंट ऑफ होळकरांची कैफियत. पानीपतची बॅटल इज ऑल्सो नोन फॉर भाऊसाहेबांची भाकर. होळकरांची भाकर इज डिस्क्राइब द होळकर्स रूल इन मराठा कंट्रीब्यूशन इन मराठा रूल. होळकर ने क्या किया था मराठा रूल में, ये होळकर की भाकर हमें बताती है. बकर्स कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स. बकर बहुत सारे इसमें डिवाइड हुई है, मतलब ऑटोबायोग्राफीज में, कुछ माइथोलॉजीज में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाइकिंग, इस बहुत सारी इसमें डिवाइड हुई है. आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेंगे. ये पर IMP है. रुको मैं एक बार मार्क आपको फिर से बोलता है, ये इतना मार्क्स कीजिए, ये बहुत IMP है. IMP क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर. और देखो थर्ड देखे, इन द हिस्टोरी ऑफ इन द मॉडर्न पीरियड इन द 20th सेंचुरी इंडियन आर्कियोलॉजी एक्सप्लोरेशन रिसर्च स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश रूल. मतलब खोदकाम शुरू हुआ था अंडर द ब्रिटिश रूल में 20th सेंचुरी. नंबर ऑफ एंशिएंट साइट एक्सकैवेटेड अंडर सुपरविजन सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी. मतलब जब खोदकाम शुरू हुआ था उसका जनरल था सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम. उसने बहुत सारे एंशिएंट सोसाइटीज़ फाउंड किए, उसमें बहुत सारा ढूंढा. मेनली मेंशन बुद्धिस्ट टेक्स्ट ढूंढा. हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. रुको ये सेंटेंस भी IMP कर लो. बहुत IMP बच्चों में. अब क्या क्या बताओ आप, IMP क्या क्या है. अब थर्ड मिलियन बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी एंटिक मतलब पिछले उसमें क्या था वो हमें मिला था. मतलब हमारे पास 3rd मिलियन मतलब 3 मिलियन BC से भी ज़्यादा अच्छी तब की हिस्ट्री मिली है. मैंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री. मतलब बहुत सारे ऐसे ये थे हिस्टोरियन को, उनको इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखना अच्छा लगता था. दे आर राइटिंग दिस प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बाय कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. मतलब वो हमारे अच्छी इंडिया के बारे में लिखते थे पर एक्चुअली हिस्ट्री नहीं लिखती थी. वो ब्रिटिश के बारे में अच्छे लिखते थे. वो बताते ब्रिटिश अच्छा है, इंडिया को ऐसा गंदा है, इंडिया है, लिखते थे इंडिया के बारे में, पर ब्रिटिश का ज़्यादा इंक्लिनेशन करते थे. 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल. ये रुको ये IMP बच्चों में अब क्या क्या बोलो आपका IMP सेंटेंस पूछ जाती है. ये IMP सेंटेंस देख लो. जेम्स मिल ने हिस्ट्री लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. वो ब्रिटिश हिस्टोरियन था. द फर्स्ट बुक रिटन बाय इंडियन हिस्टोरी रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन. इट क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट एब्सेंस ऑफ परस्पेक्टिव प्रेजुडिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर. मतलब उसमें लिखा था पूरा इंडियन कल्चर के बारे में कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ ब्रिटिश कंडेमेंट था. मतलब ब्रिटिश को अच्छा माना जाता था, इंडिया को ज़्यादा उन्होंने हिस्ट्री में लिखा था नहीं था. इंडिया के बारे में अच्छे लिखते नहीं थे, ब्रिटिश के बारे में अच्छे लिखते थे. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंटस्टन एलिफेंस्टन. ये इंडिया की हिस्ट्री इंडियन हिस्टोरियन ने किसने लिखी? द माउंटस्टन एलिफेंस्टन, गवर्नर बॉम्बे, तब बॉम्बे का गवर्नर था. और पब्लिश इन 1841. ये डेट भी बहुत ध्यान रखो बच्चों, ये डेट भी बहुत बार पूछी जाती है. इसमें मैच द पेयर्स करेक्ट ऑड मैन आउट में पूछे जाते हैं. द परेड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री. ग्रैंड डब्स नेम स्टैंड्स अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर. मराठा पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री के लिए. देयर आर द मराठा हिस्ट्री इज रिटन बाय ग्रैंड डब एंड ही पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स. मतलब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसने पब्लिश की थी. ग्रैंड डब्स ऑल्सो शो द ब्रिटिश इंक्लिनेशन. मतलब ग्रैंड डब भी ब्रिटिश के बारे में अच्छा बताता था. सारे हिस्टोरियन बताते हैं पर ब्रिटिश बहुत ग्रैंड डब्स बहुत बताता था. इंडियन कल्चर ऑन हिस्ट्री सिमिलर टेंडेंसी विटनेस ऑन कॉलेज टॉड. कॉलोनियल टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी थी और उसने 2 वॉल्यूम्स में वो पब्लिश की थी. और विल्सम हंटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री शो सम हॉट इम्पार्शियल डिफरेंट सब्जेक्ट. विल्सम हंटर इसने इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छा थोड़ा फार अच्छा लिखा था. मतलब ब्रिटिश कंडेमिंग को ध्यान नहीं दिया था. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजेवड़े. ये बहुत बहुत मतलब बहुत IMP सेंटेंस. रुको मैं मार्क कर देता, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका. ये IMP कर लो सेंटेंस. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ वे 2 इंडियन हिस्टोरियन हु टास्क अपन एक्सपोजिंग. मतलब ग्रैंड अब कुछ भी लिखता था इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छा लिखता नहीं था. मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा कर ली थी इंडिया के बारे में. तो विके राजौड़ और नीलकंठ जनार्दन ने ठान ली कि उसको हम रोकेंगे. उसकी राइटिंग को उसने ब्रेक लगाया. फ्रेंड आगे है आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क, कॉलोनियल और इंटरनेशनल हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन हिस्ट्री,
मार्क्सिस्ट हिस्ट्री और क्या है फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप अपने ग्रुप में भी सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।